स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके बीच में आपका अवधेश सर केमिस्ट्री का एक और शानदार चैप्टर लेके मौजूद हूं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको पता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी ये बिजली हम लोग न पंखा चला सकते हैं, न कूलर, न वॉशिंग मशीन, न फ्रिज, मिक्सी, कूलर, टीवी, हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते। तो हमारी दुनिया जो है वो सब इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले हम ये समझे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो एक्चुअल में व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साधारण शब्दों में कहूं तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट या इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब एटम से मिलकर बना है। और आप जानते हैं कि एटम में 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम सिंपल से अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है एटम में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इनके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही इलेक्ट्रिक करंट है। इनका बहना ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का बहना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लें। आप सब क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं। आपने जरूर अपने मम्मी पापा या बड़ों से सुना होगा, करंट से दूर रहो, गीले हाथों से करंट को मत छुओ, करंट से डेथ भी हो जाती है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में भी समझेंगे कि किन चीजों में करंट का फ्लो होता है। क्योंकि आपने देखा है जो लोग बिजली के उपकरण से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डील करते हैं, उनको ठीक करते हैं, आपने देखा होगा वो रबर के ग्लव्स, दस्ताने पहन के काम करते हैं। आपने सुना होगा चप्पल पहन के आप बिजली की किसी चीज को हाथ लगाइए। इसका मतलब कुछ चीजों में करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता है, और कुछ चीजों में इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो हम इसको समझेंगे व्हाट इज कंडक्टिविटी। दिस इज ए नेचर टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट विद इन इटसेल्फ। कोई भी मैटर जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है वो कंडक्टर है, और उसका यही गुण कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। हालांकि हम इसमें एक शब्द और काम में लेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर वे होते हैं जो पूर्णतया करंट को अपने में से पास नहीं होने देते। शेष जितने भी बचते हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग या गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में डिवाइड करेंगे। जैसे मेटल्स जितने भी हैं, आपने देखा कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें करंट पास होता है। और यही मेटल्स जो है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी जो अप्लायंसेस होते हैं, इन पर बेस्ड ऑपरेटर्स होते हैं, वो सब इन्हीं पर काम करते हैं। जबकि कुछ चीजों में करंट का फ्लो या कंडक्टिविटी कम होती है, जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह, जिनको हम सामान्य भाषा में इंसुलेटर मान लेते हैं। जबकि वास्तव में ऐसे अधिकांश में करंट का फ्लो होता है, कम या ज्यादा होता है। तो जिनमें कम होता है हम उनको पुअर कंडक्टर कहेंगे, और जिनमें बहुत अच्छे से करंट का फ्लो होता है हम उनको गुड कंडक्टर कहेंगे। अब हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किन चीजों में करंट का फ्लो होता है। तो यहां हम एक सर्किट बनाते हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई सोर्स होता है। हमारे घर में बाहर पोल से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जबकि हम सेल या बैटरी के थ्रू भी करंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है कंडक्टिविटी को समझने के लिए। यह एक सेल है। आप जानते हैं सेल में एक प्लस और एक माइनस 2 एंड्स होते हैं।
हमने एक एंड से इलेक्ट्रिक वायर को लिया और इसको एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके मेटेलिक एंड से जोड़ा। इसी सेल के नेगेटिव एंड से हमने एक वायर लिया, उसको एक छोटे बल्ब से जोड़ा प्लस एंड से, और उसी बल्ब के नीचे दूसरे नेगेटिव एंड से हमने एक इलेक्ट्रिक वायर लेकर इसी स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा डिस्टेंस पर जोड़ा। तो हम क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो करता है। इट मींस यह जो मेटेलिक एंड था इस स्क्रू ड्राइवर का, वह करंट को अपने में से गुजरने देता है। इट मींस वी कैन से दैट दिस मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहां वही हमने बैटरी ली, सेल लिया, सेल के पॉजिटिव एंड से हमने एक वायर इस स्क्रू ड्राइवर के मेटेलिक एंड से जोड़ा। इसका नेगेटिव एंड जो था उसको हमने एक बल्ब के से जोड़ा। उसी बल्ब से दूसरे सिरे से जो वायर लेकर इस बार हमने मेटेलिक एंड से नहीं, उसका जो प्लास्टिक हैंडल होता है वहां टच किया। तो हम ये देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। हम ये कहेंगे कि यहाँ सर्किट पूरा नहीं हुआ, मींस करंट का फ्लो नहीं हो रहा। इट मींस यहाँ जो प्लास्टिक है वह करंट की कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि मेटल में करंट का इजीली मूवमेंट होता है, करंट पासिंग होता है। सो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas this plastic do not allow the passing of current, means प्लास्टिक में से करंट का फ्लो नहीं हो रहा। इस मींस यह करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का पुअर कंडक्टर है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप कंडक्टिविटी को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसके आगे की चीजों को देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने समझा था कि मेटल्स जनरली जो सॉलिड स्टेट में होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा अगला प्रश्न ये है, क्या लिक्विड्स भी करंट के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं? तो आइए हम देख लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके। हम एक सर्किट बनाते हैं। ये बैटरी को बच्चों हमेशा हम बड़ी और छोटी लाइनों के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसमें बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। इसके साथ हमने ये बल्ब जोड़ा है। अब इसके ये दोनों एंड हम एक टब में लेते हैं, जहां हम पहले डिस्टिल वाटर लेके करते हैं। तो हम देखते हैं कि बल्ब में कोई ग्लो नहीं होता। इट मींस डिस्टिल वाटर में करंट का कंडक्शन नहीं हुआ या पुअर हुआ। अब हम इसी वाटर में थोड़ा सा लेमन जूस या नमक डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस बल्ब में ग्लो दिखता है। इट मींस यहां सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और लिक्विड के थ्रू हो रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि लिक्विड्स कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लियर हो गई बात। यहां हमने देखा कि डिस्टिल वाटर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, करंट पास नहीं हो रहा। क्या वास्तव में ही डिस्टिल वाटर करंट का इंसुलेटर होता है? इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारा ये जो बल्ब, एक टेस्टर जो काम कर रहा है, वह वीक को बता पाता है या नहीं। तो आजकल एक वीक करंट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम एलईडी काम में लेते हैं। ये एलईडी होते हैं जिनको हम अगर इस सर्किट के साथ कनेक्ट करें तो अगर कहीं वीक करंट का फ्लो भी हुआ तो ये एलईडी उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। एलईडी में आप देख रहे हो इसकी 2 लीड्स हैं, 2 लीड हैं, जिनमें जो बड़ी है वो हमेशा पॉजिटिव को बताती है और छोटी नेगेटिव को बताती है। तो आप जब भी इसको सर्किट में कनेक्ट करें उसी हिसाब से करें। हम एक और टेस्ट बना सकते हैं करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। बच्चों आप जानते हैं, आप अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का चुंबकीय प्रभाव। आपने देखा है कि
जहां कहीं करंट का फ्लो होता है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए आपने देखा हमारे टेप रिकॉर्डर वगैरह के जो स्पीकर्स होते हैं उनके मैग्नेट पर लोहे वगैरह की चीजें अट्रैक्ट होती है, उसको चिपकती है, क्योंकि वहां मैग्नेट भी होता है और अगर वहां पे करंट का फ्लो होता है, करंट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक मैच बॉक्स, माचिस जो होती है उसकी तीलियां निकाल दी, माचिस की डब्बी में हमने ये कंपास बॉक्स रखा जो जिसमें मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। इसको हमने इसके चारों तरफ वायर लपेट के हमने एक सर्किट बनाया। सर्किट में इसको बैटरी से जोड़ा, इसके दोनों एंड खुले रखे। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, इसका मतलब यहां करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इट मींस इन दोनों टर्मिनल के बीच में एयर है, मतलब एयर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं दिखा रही है। अगर हम इन दोनों एंड को जोड़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि इसमें मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्शन दिखाती है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट की प्रेजेंस है। तो इस तरीके से भी हम एक करंट के एरिया की या करंट के प्रेजेंस को इन टेस्टर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे और चलते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लेमन जूस में बल्ब ग्लो होता है, इट मींस लेमन जूस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब हम चाहें तो इसमें अलग अलग लिक्विड डालकर ये देख सकते हैं कि किसमें करंट का फ्लो होता है या कौन कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, हम इसको देख सकते हैं। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां हमने क्या किया, आप जो भी यूज्ड सेल होते हैं उन सेल के अंदर आप सबने देखा होगा एक कार्बन की रोड होती है और उसके ऊपर मेटल कैप होती है। हम दो सेल की ऐसी ही कार्बन रोड लेंगे, उनकी मेटल कैप को रब करके बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में हम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हम मेटल वायर्स के चारों तरफ लपेट कर हम दो टर्मिनल्स बना लेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। इनको बैटरी से जोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब हम एक प्लास्टिक टब या ग्लास जार टब कुछ लेंगे, उसमें हम पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद में दोनों कार्बन रोड उसमें डाल देंगे। ध्यान ये रहे कि जो टर्मिनल एंड जहां पर वायर लपेटा हुआ है वह पानी से ऊपर रहना चाहिए। अब हम इसमें बैटरी से करंट का फ्लो करेंगे। कुछ ही देर में हम क्या देखते हैं कि दोनों टर्मिनल्स पर कुछ बुलबुले से उठते हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले क्या हैं? ये बुलबुले यह बता रहे हैं कि यहां पर जो हमने वाटर को यूज किया था, पानी को, वह इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस पानी का विघटन हो रहा है। जल के इस विघटन को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। चूंकि यह करंट के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो इसमें जो पानी होता है उस पानी का विघटन होता है और यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने पर वाटर का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसका अपघटन विघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है और उसके द्वारा इसमें से गैसेस रिलीज होती हैं। यह इलेक्ट्रिसिटी का एक केमिकल इफेक्ट है। यहां हमारे जो बुक में एक पात्र दिया गया है, बूझो और पहेली, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले की तरह ही क्या करंट का फ्लो सिर्फ लिक्विड या कुछ मेटल में होता है, क्या किसी फ्रूट वेजिटेबल्स में भी हो सकता है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वही रखा, एक कंपास लिया मैच बॉक्स में, खाली मैच बॉक्स में, उसके चारों तरफ वायर लपेटा, वायर को बैटरी से जोड़ा और बैटरी से जोड़ने के बाद जो उसके दोनों टर्मिनल्स थे, दोनों टर्मिनल्स को उन्होंने एक कटे हुए आलू में उन्होंने
गहरे दबाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब बूंदों और पहेली लौटे तो उन्होंने क्या पाया कि इस पॉजिटिव एंड पर जो आलू था वो कुछ ग्रीनिश इफेक्ट दे रहा है, जबकि नेगेटिव पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने दूसरा आलू का पीस लेकर ऐसा करके देखा तो उन्हें हर बार यही मिला। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यहां फिर किसी तरह की कोई केमिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर किसी तरह के कोई मेटल पार्टिकल्स वगैरह का डिपोजिशन हो रहा है, जिससे यहाँ हल्का हरा सा रंग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हमें बहुत से इफेक्ट दिखाई देते हैं और इफेक्ट के बेस पर ही हम इलेक्ट्रिसिटी के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग भी करते हैं। आगे हम इसको समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या डायग्राम बना लीजिए। तो बच्चों, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखा था, जो सबसे पहले 1800 एडी में ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम निकलसन ने सबसे पहले वाटर में इलेक्ट्रोड डाल के और करंट का फ्लो करने पर पाया कि उसमें से दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं वहां से गैसेस रिलीज होती हैं। इस इफेक्ट को, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है हाइड्रोलाइसिस का या अदर किसी भी चीजों को आयंस में कन्वर्ट करने का, इसका यूज बहुत बड़े रूप में इंडस्ट्रीज वगैरह में और डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। तो इस इफेक्ट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। देखिए बच्चा, आपने देखा होगा कि साइकिल वगैरह, बाइक्स वगैरह, उनके हैंडल आपने देखे होंगे बहुत शाइनी होते हैं। उनकी रिम जो होती है, व्हील रिम होती है, वो बहुत शाइनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आपने किचन में बहुत सारे बर्तन वगैरह देखे हैं, वो सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। एक्चुअल में वो सब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड पर बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम करते क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी चीप मेटल पर, सस्ते मेटल पर, किसी एक्सपेंसिव या डिजायर्ड मेटल, जिस मेटल की हम प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, जो हम चाहते हैं, उस पर कोटिंग कर देते हैं। जैसे हम लोग हाथों पे क्रीम लगाते हैं, रब करते हैं, उसी तरह से एक मेटल पर अनदर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड कहते हैं। इसको हम एक शॉर्ट रूप में समझते हैं। आप यहां देखिए, हमने क्या किया, एक प्लास्टिक पोट या ग्लास का बीकर लिया। बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे बेटा, हम बनाते हैं 250 ml वाटर लेते हैं, 250 ml वाटर लेते हैं, 2 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं। कॉपर सल्फेट के 2 चम्मच पाउडर उसमें डालते हैं और ये अच्छा सा कंडक्टिंग हो जाए, करंट का अच्छा फ्लो हो, इसलिए हम इसमें 2-4 बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉपर की प्लेट्स लेंगे। कॉपर की प्लेट्स को पहले की तरह ही बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब हम इसमें करंट का फ्लो करेंगे। थोड़ी देर करंट का फ्लो होने देते हैं, उसके बाद में हम करंट का फ्लो बंद कर देते हैं और हमारी प्लेट्स को, कॉपर प्लेट्स को निकाल के जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की जो प्लेट थी वो पहले से थिन हो गई है और जो नेगेटिव टर्मिनल की प्लेट थी उस पर कुछ कोटिंग आ गई है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है। कैसे हुआ ये सब, असल में होता क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है CuSO4, करंट की प्रेजेंस में इसका विघटन होता है, डिसोसिएशन होता है और यह कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। ये जो कॉपर आयंस होते हैं वो पहले कॉपर आयंस इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इस पर डिपॉजिट होते हैं, इस पर जो कैथोड पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह तो कॉपर सल्फेट आयन से अगर सारे कॉपर निकल के यहां आ जाएंगे तो इसमें आयंस की कमी हो जाएगी। तो वो आयंस फिर इस कॉपर प्लेट से निकल के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आते हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होते हुए वो कॉपर की प्लेट पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक मेटल पर किसी भी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने जैसे सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारी सिल्वर ज्वेलरी होती है, उस पर हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं। उसी तरह से जो हमारे पैकिंग के केन्स वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के केन्स जो आयरन के बने होते हैं, लेकिन आयरन में कोरोजन होता है, कोरोड होता है, जंग लगती है,
उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है तो हम उस पर टिन की कोटिंग कर देते हैं। उसी तरह से आयरन के जो पाइप्स वगैरह होते हैं उन पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तो ये सारा का सारा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है उसका सॉल्यूशन लेते हैं और हम क्या करेंगे, जिस मेटल पर हमें दूसरी मेटल की डिजायर्ड की प्लेटिंग चढ़ानी है उसको कैथोड से जोड़ेंगे। एक्सपेंसिव या जो अच्छा मेटल है जिसकी हम कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं उसको एनोड मतलब प्लस से जोड़ेंगे। करंट का फ्लो करेंगे तो प्लस एनोड से आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से निकल करके और कैथोड पर डिपॉजिट होंगे। इस तरह से उस पर प्लेटिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो इससे हम इतनी बड़ी मात्रा में चीजों को प्लेटेड करते हैं। हम जो डिजायर्ड मेटल की प्रॉपर्टी चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो यह इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये जो आपका 14 चैप्टर था मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है, इसको इजी अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको इसी तरह के चैप्टर्स के साथ मैं फिर आपके बीच में मौजूद रहूंगा। आपका अवधेश सर विद साइंस विद अवधेश सर।